काल रूपी ब्याल से बचाने वाली यह फ्री की औषधि हमें मिली है और इस फ्री की औषधि को भी हम लेने को तैयार नहीं हैं। पर नारायण यह औषधि फ्री की हो भी तो जब तक हमारे भाग्य में नहीं होगी, हमें प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए भी पुण्यों की जरूरत है, तब मिलती है। नहीं तो बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भागवत की कथा में नहीं पहुंच पाता है। क्यों? जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब जन्म जन्मांतरों के हमारे पुण्यों का उदय होता है तब हमें भागवत कथा सुनने को मिलती है। नहीं तो नारायण हमारे घर के बगल में भागवत होती है और हम वहाँ भागवत की कथा को सुनने नहीं जा पाते हैं। तो नारायण ये भागवत की शैली बड़ी मधुर है। यहाँ एक कथा से दूसरी कथा शुरू होती है। तो कहते हैं जब सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे गंगा के तट में, तो वहाँ पर देवता लोग देवलोक से अमृत कलश लेकर के आ गए। क्या कहते हैं? अरे सुखदेव जी, ये हम स्वर्ग लोक का अमृत लेकर के आ गए हैं। आप इस परीक्षित को इस देवलोक के अमृत को पिला दीजिए, यह अमर हो जाएगा, इसको देवलोक प्राप्त हो जाएगा। और देवता लोग क्या कहते हैं? सुनो, अरे सुखदेव जी, इस भागवत के अमृत को हमको पिला दो। सुखदेव जी बड़े नाराज हो गए ऐसा देवताओं की बातों को सुन करके। क्या कहते हैं? वसुधात कथा लोके वकाच को मणिर्मः। अरे ठगियाओ, अरे देवताओ, तुम्हारा काम ठगने का ही है। तुमने नहुष को भी लात मार दी थी स्वर्गलोक में, मुझे याद है। अरे तुम देवता लोग बड़े स्वार्थी हो, तुमने तो दधीची जी की हड्डियों का वज्र बना दिया था और एक जीवित ऋषि से जाकर के तुमने कहा कि महाराज आपकी हड्डियों का वज्र बनाना है, इसका मतलब है तुम मर जाओ, हम तुम्हारी हड्डियों का वज्र बनाएंगे। बोले ऐसा कोई बोलते हैं क्या? तुम बड़े ठग हो देवताओं, मैं तुम्हारी करतूत जानता हूँ। सुखदेव जी नाराज हो गए देवताओं को, इंद्र को देख करके सुखदेव जी नाराज हो गए। क्या कहते हैं? वसुधा को कथा लोके कांच को मणिर्मः। अरे देवताओं, तुमको कांच और मणि में फर्क समझ में आता है नहीं आता है? बोले तुम्हारे स्वर्ग का जो यह अमृत है ना, यह कांच के समान है और यह जो भागवत का अमृत है यह मणि के समान है। अरे देवताओं, तुम वापस चले जाओ, कहीं मैं क्रोधित हो गया तो तुमको श्राप न दे दूं। इसलिए देवताओं, तुम क्या करो, स्वर्गलोक को चले जाओ। क्यों? मैं तुम्हें इस भागवत के अमृत को नहीं देने वाला हूँ। इस अमृत को तो मैं सुखदेव को ही, मैं परीक्षित को ही दूंगा। क्यों? बोले परीक्षित इसका क्या है? श्रेष्ठ अधिकारी है। परीक्षित जी श्रेष्ठ श्रोता हैं और सुखदेव भगवान श्रेष्ठ वक्ता हैं। क्यों? दोनों आत्म कल्याण की भावना से भागवत को सुन रहे हैं। तो देवताओं ने पूछा कि भाई आप हमको क्यों नहीं दे रहे हो? तो सुखदेव भगवान ने कहा अभक्तास्तास्न विज्ञाय। बोले जो अभक्त होते हैं, छली होते हैं, उनको कभी भागवत के रस को नहीं देना चाहिए, अमृत को नहीं देना चाहिए। जो श्रद्धावान होता है उसको देना चाहिए। इसलिए सुखदेव जी ने कहा आए देव सदा के स्वार्थी। अरे देवताओं, तुम सदा स्वार्थी हो। इसलिए उन्होंने कहा देवताओं, मान लिया जाए मैं कि स्वर्ग के अमृत को परीक्षित को पिला भी दूं तो यह क्या अमर हो जाएगा? बोले नहीं नहीं, इसको स्वर्ग मिल जाएगा। अरे स्वर्ग मिल जाएगा तो क्या होगा? गीता में भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवनान लोकात् पुनरावर्तिनोर्जुन। अरे अर्जुन, तुझे स्वर्गलोक भी प्राप्त हो जाए ना तो वहां से नीचे आना पड़ता है। यह देखो, इसलिए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित को स्वर्ग भी मिल जाएगा तो स्वर्ग से नीचे आना होगा। और मैं जो इसको अमृत पिला रहा हूँ, इस अमृत से तो यह संसार चक्र से मुक्त हो जाएगा, भवसागर से पार हो जाएगा। इसलिए सुखदेव ने कहा अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथा अमृतम। बोले जो अभक्त होता है उसको इस कथा को नहीं सुनाना चाहिए। श्रीमद् भागवती वार्ता
सुराणाम अभी सुदुर्लभा। यह श्रीमद की भागवत तो देवताओं को भी दुर्लभ है नारायण, और हम इतने अभागी हैं कि यह पृथ्वी लोक में यह भागवत हो रही हम सुन नहीं सकते हैं। ये भागवत कह रही है, मैं अपने मन ग्रंथ कोई बात नहीं कह रहा हूँ। भागवत में लिखा है श्रीमद भागवती वार्ता, ये श्रीमद भागवत की वार्ता सुराणाम अभी सुदुर्लभ, यह देवताओं को भी दुर्लभ है और हमको महाराज ये सुलभ है, पर हम इतने अभागे हैं कि हम इस कथा को नहीं सुन सकते हैं। तो किसी ने कहा महाराज मैं अपने घर से आपके माइक से आपकी कथा सुन रहा था। महाराज व्यास पीठ के सामने बैठ करके जो भागवत को सुनने का फल है वह घर में ऑडियो में सुनने का नहीं है। कोई अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपने भागवत सुन ली, घर में टीवी में भागवत सुनी, तो व्यास जी से थोड़ा प्रसाद मांग लेना, टीवी वाले व्यास जी से। कैसे देंगे आपको प्रसाद? देखो व्यास जी को तो आप दक्षिणा दे दोगे टीवी से, मेरे को पता है। आजकल व्यास जी लोग टीवी के आगे अपना बारकोड लगा दे रहे हैं बढ़िया सा। एक दिन मैंने उसको स्कैन करके चेक किया और उसमें नाम आ गया व्यास जी का। अरे मैंने कहा ये बढ़िया व्यवस्था है। तो मैंने कहा इसमें प्रसाद बाहर कैसे आएगा टीवी से, ये देखना है मैंने। तो भगवान की कृपा से जो व्यास जी हमारे मित्र थे और टीवी में आ रहे थे, तो हमने कहा महाराज टीवी के कोने में आपने अपना एक फोन पे का बारकोड तो लगा रखा, उससे दक्षिणा तो आपके मैं सेंड कर दूंगा मैं, मेरे को प्रसाद कैसे सेंड करोगे तुरंत? उन्होंने कहा महाराज काहे मनोविनोद कर रहे हो? अरे मैंने कहा ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्या प्रसाद भी मिलेगा क्या टीवी से बाहर को? बोले नहीं वो तो नहीं मिल सकता। तो मैंने कहा महाराज दक्षिणा देने का क्या फायदा फिर? तब तो दक्षिणा नहीं दे सकते हैं। यदि आप प्रसाद देते हो तो बताओ।